दो बातें उठी थी, एक पार्टनरशिप की, एक भय या अविश्वास दूसरे जेंडर के प्रति। पहले प्रेम से शुरुआत करते हैं। प्रेम की चाहत बड़ी रहती है हमको, मगर प्रेम का स्वरूप जान नहीं पाते। स्वरूप ना जान पाएंगे तो सामने भी होगा, हम उसे नहीं जान पाएंगे। हमारे पास ही होगा वो, फिर भी कहेंगे काश अगर होता। होता क्या है, मगर हम पहचान नहीं पाएंगे तो वो है भी ना के बराबर ही है। प्रेम को हम क्या समझते हैं आमतौर पर? मैं कुछ भी करूं तुम्हारे साथ, तुम झेलोगे या झेलोगी तो तुम मुझसे प्रेम करते हो। मेरी ये चाहतें हैं, ये ज़रूरतें हैं, तुमने अगर पूरी किया तो तुम मुझसे प्रेम करते हो। सामने वाला हमसे प्रेम करता है या नहीं, इसके 1000 चीज़ों का लिस्ट है हमारे पास। हम प्रेम क्यों करेंगे? क्योंकि वो सुंदर है या हमारे अहंकार की पूर्ति हो रही है उनके द्वारा। ये प्रेम नहीं है, ये कुछ भी और है मगर प्रेम नहीं है। ये भय है, अहंकार है, बहुत सारी और चीजें हैं, प्रेम नहीं है। मन में एक भ्रांति पा लिया कि कोई होगा हमारे पास या साथ तो हम अकेले ना होंगे। भाई राज की बात तो ये है, आप मेले में भी खड़े रहोगे, लेकिन अगर यहां से अकेले हो तो अकेला ही महसूस करोगे। पार्टनर का होना ना होना अकेलेपन पर निर्णायक नहीं है। आप कितना सामने वालों को समझ रहे हो, उससे पूर्व कितना स्वयं को समझ रहे हो। जब तक स्वयं को ना समझ पाओगे, सामने वाले को कैसे समझोगे? अहंकार का ही आदान प्रदान होगा और वैसे कोई चीज टिक नहीं सकती। ऊपर से जैसा भी लगता हो, खेल पूरे आंतरिक है। हम भ्रांति पा लेते हैं कि ऐसे ऐसे परिस्थितियों में ये करना उचित है, अनुचित है, ये स्वीकार्य है, ये अस्वीकार्य है, इतना तो होना चाहिए, इतना तो नहीं, नॉट गुड। पर ये सोसाइटल कलेक्टिव विचारधारा है। दो जन के बीच क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो किस प्रकार से एक दूसरे के पूरक हैं, वो किस प्रकार एक दूसरे को अपने अपने लेसन्स प्रदान कर रहे हैं, जिस हिसाब से कर्म निर्धारित करता है। तीसरा कोई नहीं समझ पाएगा। ऐसे में कलेक्टिवली कहना कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, थोड़ा गड़बड़ है। मोटा मोटा तय किया जा सकता है, हाँ, एक दूसरे को मारो कूटो मत, एक दूसरे से लालच मत करना, एक दूसरे को दबाओ मत, पूरा ऐसे जकड़ के मत रखो। ये तो मोटा मोटा हो गया, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो उसूल भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा कंपैशन यहाँ रहेगा, थोड़ी समझदारी यहाँ रहेगी, तो ये चीज़ें अपने आप नहीं होंगी। ये चीज़ें पैदा हो जाती है नासमझी के कारण, नादानियों के कारण। अगेन फिर वही वाली बात, यहाँ से हमें बड़ा होना है, समझदार होना है, सकारात्मकता अपनी सक्रिय करेंगे तो ऑन द वे एन राउट कोर्स करेक्शन होता रहेगा।
इसी को समझदारी कहते हैं, इसी को संभालना कहते हैं, इसी को निभाना कहते हैं। हमें रेडीमेड मेड टू फिट चाहिए शुरू से, और वो मेड टू फिट रहना चाहिए, जबकि हम निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं। सामने वाली भी निरंतर परिवर्तित हो रही है, हो रहा है। लेकिन मेड टू फिट होना चाहिए, ये कैसे संभव है? स्वतंत्र आत्मा वो भी है, स्वतंत्र आत्मा ये भी है। सब अपने अपनी जर्नी में है, सब अपने अपने रास्ते में है। कोई तीव्रता से बदलता है, कोई धीरे धीरे बदलता है, कोई सकारात्मक रूप से बदलता है, कोई नकारात्मक रूप से भी बदलता है। भिन्न है सब। समझदारी और विवेक, इन दोनों का विकल्प नहीं है कोई। क्विक फिक्स नहीं है वो। प्रेम, रिलेशनशिप, परिवार, यारी दोस्ती, ये सब अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अब उनसे भागने की क्विक फिक्स नहीं है, रास्ता नहीं है वो। यहाँ परिपक्व होंगे तो वो चीज़ें संभलेंगी, यहाँ कच्चे रह जाएंगे, ये ठप होंगे ही। सामने वाले भले ही संभालने की कोशिश करें, मगर एक तरफा से संभले ना संभले, दोनों तरफ से संभले ज़्यादा अच्छा है। एक पहिया घूमता रह जाए, दूसरा स्थिर, चक्कर काटते रहोगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। दोनों को घूमना होगा। अब आते हैं भय की बात। दुनिया के आधे पॉपुलेशन से आप घबरा नहीं सकते। आप अपने आधे भाग से भाग नहीं सकते। स्त्री बाएं ओर, पुरुष दाएं ओर, एक ही शरीर में। कहने को दो तत्व, उनका जो प्रक्रिया, उनका जो स्वभाव, वो थोड़ा भिन्न माना गया है, इसलिए दो है एक। ये कहीं कि हम डर बनाकर रखेंगे, आप उस डर मिटाने का उपाय कीजिएगा। सामने वाला हमारा डर नहीं मिटा सकते, कितने भी हो, कोई भी हो। हम तय करेंगे तो ही वो डर मिटेगा। ईश्वर से जुड़ेंगे तो वो डर मिटेगा। स्वयं को समझेंगे, परिस्थिति को समझेंगे, चीज़ों को समझेंगे ऑन अ मल्टी डायमेंशनल लेवल, तो वो डर मिट सकता है। आप केवल कॉकरोच को देखोगे, मुझे भी भय लगता है, मुझे नहीं समझ में आता है उनका क्या किया जाए, पर वो देखकर केवल अपने आप में घृणा पैदा करना, केवल डर पैदा करना, केवल अकुलाहट और पागलपंती पैदा करना, ये मसले का हल नहीं है। जब जब कॉकरोच सामने आएगा, हाहाकार मचेगी, और उनका स्वभाव तो हम सब जानते हैं, वो सीधा इधर ही भागते हैं। भय खत्म करो, वो नहीं भागेंगे इस तरफ। जिन चीजों से हम दूर भागते रहते हैं, वही पीछा करते हैं। जिन चीजों से हमें भय लगता है, उन्हें समझने का प्रयास करो कि कीड़ा है तो क्यों है, ये आदमी है तो क्यों है, ये औरत है तो क्यों है, ये जानवर है तो क्यों है, ये परिस्थिति है तो क्यों है। क्या हो सकता है वजह, क्या कारण है? हमारे सामने ये आ रहा है, क्या वजह हो सकती है, क्या कारण है? हम इसमें योगदान कैसे दे रहे हैं? यहां से, अवचेतन मन से। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, हम तो बहुत ही अच्छे हैं, हमारे मन में ऐसे कोई विचार नहीं है, कोई वैसा नहीं। जिस चीज का भय है वही विचार है। निरंतर हम सोचते रहेंगे इस चीज का भय, इस चीज का भय, वो सामने आएगा ही। इतना हम बुला जो रहे हैं,
हम नहीं चाहते ना बुलाएं। जितना प्राण हम उसमें स्वाहा करते जाएंगे उतना और बड़ा होता जाता है। ये बात तो हम जानते हैं। जिसके बारे में हम निरंतर सोचते रहते हैं उसी का माला जप रहे हैं हम। ईश्वर तो छोड़ो, हम बुराइयों का माला जप रहे हैं। फलाना वहां हो गया, ये हो गया, युद्ध, तरह तरह की चीजें। ये माला नहीं चाहिए, ये जीवन में नहीं चाहिए, संसार में नहीं चाहिए। आदि मानवता को हम एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसका भला कहां से हो पाएगा। ये कहना सरल है कि 10 में से एक का खराब होना लाजमी है और फिर पूरा रायता फैल जाता है। हाँ, सत्य है। इसलिए आवश्यक है कि हम जितना हो सके जागरूक हों। जागरूक किस हिसाब से? अगेन, अपने विचार के प्रति, अपने भय के प्रति, अपने घृणा के प्रति, अपने क्रोध के प्रति, अपने हट के प्रति। जितना ऊर्जा इनमें कम रहेगा उतना स्पष्टता से हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं। एक सीधी सी बात है, और मैं ये नहीं कह रही कि जो कुछ बुरा होता है जिम्मेदार भुगतने वालों का ही होता है, लेकिन उसमें भी एक खेल होता है। शरीर की सीमाओं तक सीमित ना रहें, आत्मा की तरफ आ जाइएगा, दृष्टिकोण बदल दीजिएगा, कार्मिक तरीके से देखिए। कर्म किस हिसाब से? कर्म ये नहीं कि बुरा किया तो बुरा हुआ, इतना सीधा सीधा नहीं है। मतलब सीधा है लेकिन वैसे उस प्रकार के नहीं है। मैंने आपको मारा, आपने मुझे मारा, खत्म कहानी। किस भावना से मारा? क्या समझाने के लिए? अगर मुझे दौड़ा पड़ रहा है, मैं चिल्ला रही, मैं चीख रही, मैं होश में नहीं आ रही, मैं स्थिर नहीं हो पा रही वगैरह, सामने वाले मुझे थप्पड़ मारेगा, स्टन हो जाऊंगी पल भर के लिए, उस शॉक में शांत हो जाऊंगी। लेकिन तो ये काफी नहीं है कि सामने वाले ने थप्पड़ मार दिया। अब मैं चाय लेकर आ गई, उसे पसंद आया, फिर उसने थप्पड़ मार दिया, बात अलग है। बात बहुत अलग है। तो इसलिए कार्य में नहीं, कृत्य में नहीं, निहित भाव, निहित मानसिकता, नियत, इच्छा, ये सारे अपना अपना योगदान देते हैं, सामने वाले की तरफ भी, हमारे तरफ भी। ये भी समझना अनिवार्य है कि संसार ये एक नहीं है। दिखने में एक जैसा है, 7 कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप, 7 समुंदर हैं, आकाश है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, सब है, देशों का नाम है, उनके प्रेसिडेंट्स हैं, उनके पॉलिटिक्स हैं, समाज है, सब दिखने में एक जैसे हैं पर एक नहीं है। एक घर में रहते हुए भी सारे जन अलग अलग दुनियाओं में रहते हैं। वैसे पूरी दुनिया एक दुनिया नहीं है, 8 बिलियन दुनिया है। ये सब मनुष्यों की अगर गिनती है, बाकी जो जीव जंतु उनके लिए भी अलग है। हम जिस दृष्टिकोण से, जिस अवेयरनेस से या अवचेतना से जीते हैं, वो चीजों को मैनिफेस्ट कर जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस ले लिया जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो पिट रही है या पिट रहा है वो जिम्मेदार है क्योंकि वो इसी के लायक है, इसे योगदान कैसे दिया जा रहा है। कभी कभार अपना बचाव भी, या कहना बस बहुत हो गया और नहीं, कभी कभार लेसन इतना ही होता है। कभी कभार अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करने की बात है, कभी कभार अपने भ्रम मिटाने की बात है। कभी कभार ये भ्रांति हो जाती है, नहीं ये बंदा ये बंदी मारता है, मारती है, अगर मैं छोड़ के चली गई तो उसका क्या होगा, ये वैसे भी मतलब पागल इंसान है। तो ये भी एक सांत्वना वाली बात है, या कभी कभार दिलासा वाली बात है, या फिर अपने मजबूरी का एक नाम देने वाली बात है। नहीं, कुछ नहीं होगा उसे, यकीन मानो। पिटना जरूरी नहीं है।
मूलाधार मजबूत करो। फिजिकली वायलेंस नहीं हो सकता इतनी सरलता से। मूलाधार को अत्यधिक मजबूत मत करो, फिर आप स्वयं भी आक्रामक हो जाओगे। संतुलन अगेन कहां से शुरू होता है? यहां से नहीं। स्वादिष्ठान को सही रखें। मैं हूं इस लायक, मैं किसी काम के नहीं हूं या काम का नहीं हूं, वो अपने आप पे तरस खाना या अपने आप को कम समझना या स्वयं को धुतकार देना या बहुत बुरी तरह से अपने आप को नापसंद करना, ये करना नहीं है। ये तो सामने सीधे सीधे कह रहे कि आओ भाई मुझे मार, आओ भाई गालियां दो मुझे, जलील करो मुझे, धुतकारो मुझे, अकेला कर दो मुझे, क्योंकि मैं स्वयं ही अपने साथ ऐसा कर रही हूं। ज्यादा अधिक हो जाता है। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, तुम मुझे हंसाओ, तुम मुझे खिलाओ, तुम मेरा ध्यान रखो, तुम मेरे नाजों से पालो या जो भी वो करो, वो ज़्यादा वो खींचने लगता है, सामने वाले को चूसने लगता है। वो भी मत करो। अगेन यहाँ से है, वहाँ से नहीं है। मणिपुरा कम है, आत्मविश्वास भी नहीं रहेगा। मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ। करना तो बहुत चाहते हैं लेकिन वो मोटिवेशन नहीं मिल रही है, वो जाने के लिए वो ऊर्जा नहीं प्राप्त हो रहा है। करना तो बहुत चाहते हैं, टाइम नहीं है, बहुत चीज़ें टाले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है, अत्यधिक एम्बिशन, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है, बस कहाँ बोलना है ये नहीं समझ में आता। दूसरा वाला शुरू नहीं कर पा रहे या फिर कहानी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों हानिकारक है। एक सामने वाले को कुचल के चला जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कौन था सामने, अपना था कोई, ईश्वर था कोई, कुछ जरूरी था कोई, नहीं दिखेगा कुछ लक्ष्य। दूसरे वाले को सारी मुसीबतें, सारे पहाड़ जो राय हैं, सारे रुकावटें नजर आई उसको, तो हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से। ये कॉन्शियसनेस के स्तर हैं सारे चक्र, सुंदर लगते हैं। ये चक्र खोल देंगे, अबंडेंस आएगा, पैसा आएगा, ये चक्र खोल देंगे, प्यार हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये चक्र खोल देंगे, फलाना मिल जाएगा, ढिमकाना मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलने वाला इस तरह, क्योंकि सिर्फ ऊपर ऊपर लेवल को है एड्रेस हो रहा है। जब तक आंतरिक चीजें समझ में नहीं आएगी, आंतरिक चीजों पर काम नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं। मोहताज सामने वालों के नहीं है, बाहर की दुनिया के नहीं है, मोहताज हम अपने अहंकार के हैं। अहंकार माने भ्रम, जो हम नहीं है वो सबको समझना, खुद को इंसान हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, बुढ़ा हूं, बुढ़ी हूं, बच्चा हूं, बच्ची हूं, ये काम करता हूं, ये काम करती हूं, ये जो भी है, ये सब भ्रम, झूठा अभिमान, झूठा अहंकार। मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं फेल हूं, मैं ये हूं, भ्रम। बहुत ज्यादा अच्छा तो भी भ्रम, बहुत ज्यादा बुरा तो भी भ्रम, अच्छा हो तो भी भ्रम, बुरा हो तो भी भ्रम। बीच का जो ना इधर है ना उधर, ना ये है ना वो है, ना ऐसा है ना वैसा है, सब है और कुछ भी नहीं है। हम भी वही, सामने वाले भी, सारी दुनिया भी। जो जीव हमारे सामने है वो ना कॉकरोच है, ना बिल्ली है, ना बंदा है, ना बंदी है, वो जीवन है। इस दृष्टिकोण से यदि आएंगे तो जो धक्का, जो खिंचाव, जो ये सब पुश पुल जो हम खेल खेलते रहते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, मुझे ये पसंद है, नहीं पसंद है, मुझे ये चाहिए, नहीं चाहिए, इनसे थोड़ा परे होते जाएंगे
तब प्रेम भी भयमुक्त भी। ट्राई कीजिए।